हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आपसे कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, और इसमें सीरीज़ कौन सी हो जाती है, तो राजन सीरीज़ हो जाती है। इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है भाव भंगिमाओं द्वारा, संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, इन सभी द्वारा होती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो देखिए, मनुष्य के भाव विचारों की अभिव्यक्ति जो हो जाती है वो भाव भंगिमाओं द्वारा भी होती है, संकेतों द्वारा भी होती है, वाणी द्वारा भी होती है। तो इस तरह से जो आपका द ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पे जो नहीं है वही सही होगा। तो आपका हो जाएगा पुंडरीक है, या जलज है, या पयोध है, या सरोज है। तो जहाँ जहाँ पे जा है तो वो तो हाई है, इसमें ये ट्रिक लगती है। तो जलज ये भी है, सरोज ये भी है। अब पुंडरीक और पयोध में से कौन सा है? तो पुंडरीक भी है। और यहाँ पे पूछा ये गया है कि कौन सा नहीं है, और जो नहीं है वही सही होगा, यानी कि जो सा ऑप्शन है यानी कि पयोध, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। चिक्रीषु होता है, युयुत्सु होता है, बुभुक्षु होता है, मुमूर्षु होता है। तो जो मृत्यु की इच्छा रखते हैं उनको क्या कहते हैं? थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा उनको मुमूर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमूर्ष कहते हैं। और अनौपचारिक स्थल है। अनौपचारिक स्थल यानी जहाँ पे आप हर वक्त जा सकें, कोई नियम कोई कानून ना हो, है ना, यही तो होता है भाई। औपचारिक का मतलब ये होता है जैसे आप शिक्षा होती है, औपचारिक अनौपचारिक। तो अनौपचारिक उसको कहते हैं जो आप शिक्षा कहीं भी कभी भी किसी भी से आप ग्रहण कर लेते हैं, वो अनौपचारिक होती है। और जैसे स्कूल आप जाते हैं और एक टाइम से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एक सिलेबस होता है, टीचर होते हैं, वो औपचारिक हो जाता है। इसी तरह से जो स्थल होते हैं, तो जैसे आपका कह रहे हैं अनौपचारिक, तो भाई घर में ऐसा तो है नहीं कि परमिशन लेके जाते हैं, एक टाइम के अकॉर्डिंग जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। और जैसे डाकघर में कहते हैं इस टाइम से इस टाइम तक ओपन रहेगा, ये कर्मचारी हैं, इस तरह से बैंक में भी यही रहता है, विद्यालय में भी यही रहता है। तो ये सब औपचारिक हो जाते हैं, और अनौपचारिक घर हो जाता है। घर में हमें परमिशन लेकर तो नहीं जाना रहता है ना। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो वात्सल्य रस के सम्राट कौन हो जाते हैं? तुलसीदास हो जाते हैं, सूरदास हो जाते हैं, रहीमदास हो जाते हैं, कबीरदास हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? 6 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए देखिए, आपका जो सूरदास है यानी कि जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है? स्वार्थी होना, या एकमात्र सहारा होना, या बिना श्रम के फल प्राप्ति करना, या इच्छा पूर्ण करना। तो यहाँ पे आपका जो मुहावरा है, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अब इसका वाक्य प्रयोग जैसे करेंगे कि भाई रमेश अकेला पुत्र है और अपने पिताजी के लिए अंधे की लकड़ी के समान है, इस तरह से आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आपको वेरी शॉर्ट में आपको लिखना भी पड़ सकता है। अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। अभिव्यक्ति यानी आप अपनी बात को किसी के सामने प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति को आप पेश कर रहे हैं, अपनी बातों को आप दूसरों के सामने रख पा रहे हैं। तो भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास होता है, या बोलने की योग्यता होती है, लिखने की योग्यता, ये सभी हो जाएंगे। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये सभी हो जाएंगे। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। तो पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए उपत्यका है, अधित्यका है, स्वकीय है, या ये सभी हैं। तो पहाड़ के देखिए ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को क्या कहते हैं? ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या कहा जाता है। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो आपके सीरीज के अकॉर्डिंग तो अधित्यका ये हो जाएगा, लेकिन ये गलत है और यहाँ पे उपत्यका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपत्यका हो जाएगा आपका। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? उपत्यका हो जाएगा। और अगर अधित्यका की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अधित्यका का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग यानी आगे और प्रत्यय यानी पीछे। तो ये इसमें कौन सा वर्ड अत्यधिक में सबसे आगे लगा हुआ है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अत्य लगा है, अत लगा है, अति लगा है, आ लगा है। तो अत्यधिक में अति हो जाएगा, जो कि सा ऑप्शन में है, और यही आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक ज़रूर क्या करें अगर चीज़ें पसंद आए तो, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर न्यू है चैनल पर, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच ही जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस, रहमान। कौन हो जाते हैं? 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए यहाँ पे देखिए, शेख तकी है या अब्दुल समद है या मोहम्मद गौस है या रहमान है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा शेख तकी, ये जो ऑप्शन में है। और अगर बात हम करें तो कबीर के गुरु के रूप में संत स्वामी रामानंद भी माने जाते हैं, और क्योंकि ये सूफी गुरु भी हैं तो इसलिए शेख तकी भी इनके गुरु हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है क्या है? तो भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो भाषा अर्जन यानी हम अर्जित कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, भाषा को हम अर्जित कर रहे हैं, तो इसमें भाषा का व्याकरण भी हो जाएगा ना जी। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक हो जाएगा, भाषा का शिक्षण हो जाएगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग हो जाएगा। वैसे देखिए, अर्जित तो सभी तरीके से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भाषा का व्याकरण, ये आंसर आपका माना गया है। और उसके बाद आपका हो जाएगा, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है। यानी जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो भाषा सिखाने में क्या करती हैं? साधक है या बाधक है? तो भाई बाधक तो है ही नहीं, साधक हो जाती हैं, है ना। ये क्या हो जाती हैं? तो साधक हो जाती हैं। और अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का आपका जो हो जाएगा, इसमें है, भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है। क्या हो जाएगा? भाषा स्वयं में। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए देखिए आंसर क्या रहेगा? एक नियमबद्ध व्यवस्था हो जाती है। क्या हो जाती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था हो जाती है। और यहाँ पे एक विषय मात्र, अब कहीं पे केवल लगा हो, एक मात्र लगा हो, और जटिल है, तो वो आंसर तो अपने आप ही में गलत माने जाते हैं, क्योंकि इसमें इसकी कहीं पे भी नहीं जगह है कि एक मात्र। आप कोई चीज़ सीखते हैं तो एक ही तरीके से चीज़ों को सीखते हैं नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन ना सीटेड में बहुत आते हैं, तो इस तरह क्या होता है, माइंड को चेक करने वाले क्वेश्चन, कि जो आपके कुछ वर्ड्स होते हैं ना उससे ही बहुत सारे नंबर्स, यानी कहते नहीं 8 to 10 नंबर्स तो ऐसे ही प्रोवाइड हो जाते हैं अगर चीज़ों को अच्छे से समझे हैं। ठीक है। और भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है। अभी देखिए जो जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि केवल, एकमात्र, ये इन सब चीज़ों की कोई जगह ही नहीं होती है, ये नेगेटिव में जाते हैं। केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो भाषा का प्रयोग भाई जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ऐसा नहीं है केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, नहीं जी ऐसा नहीं है। और केवल मुद्रित सामग्री में होता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा की पुस्तकें अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। 60 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा उसमें क्या है, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। अब एकमात्र साधन है तो ये तो आपका कट ही गया। अभ्यास परक ही होना चाहिए, अब कोई चीज़ ही है उसी पे जोर डाले, नहीं नहीं बस यही चीज़ है, जो कुछ है बस यही चीज़ है, ये भी आपका गलत ही माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, साधन है या साध्य है,
तो साधन क्या होता है और साध्य क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे, तब आप इसमें से दो जो ऑप्शन है इसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो साधन देखिए क्या होते हैं, साधन वे तरीके या माध्यम होते हैं जिनका प्रयोग हम कब करते हैं, जिनका प्रयोग हम साध्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसके उद्देश्य से करते हैं। और जो आपका साध्य होता है वो क्या होता है, तो हम जब वो चीज़ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो जो जैसे हमने क्या किया, हम यातायात का साधन है, बस है, कार है, आपका टू व्हीलर हो जाएगा, कुछ भी है, तो ये क्या है, ये साधन है। और साध्य क्या है, जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं, मान लिया सिनेमा घर जाना चाहते हैं, तो वो आपका साध्य हो गया। तो आप किसी साधन से जाएंगे ना वहां तक, तो वो साधन है, और जहां पे आप पहुंचे वो आपका साध्य है। तो इस अकॉर्डिंग अब आपने आंसर कर ही लिया होगा, 16 नंबर का जो हो जाएगा उसमें आपका बा ऑप्शन है, साधन है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, क्या तरीका है, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना। इसमें से कौन सा राइट है, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक प्रभावी तरीका, देखिए भाई, अगर बात की जाए, अगर भाषा बच्चों की सही करनी है तो जितना ज़्यादा बच्चे बोल पाएं, क्योंकि कहते नहीं कि बच्चों को जब कोई चीज़ सिखानी होती है ना, तो बच्चों से कहा जाता है आप प्रैक्टिस में वो चीज़ लाएं, जैसे बोल कर आप सीखें। और अगर इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, कहते हैं इंग्लिश बोलो, है ना, कोई लैंग्वेज सही करनी तो कहते हैं वो लफ्ज़ सही करो, अपने तलफ़्फ़ुज़ सही करो, यानी वो हैबिट में चीज़ें ली जाती हैं। और जब हैबिट में चीज़ें ली जाती हैं तो क्या होता है, चीज़ें सही हो जाती हैं, दुरुस्त हो जाती हैं। तो बस वही चीज़ अब यहाँ पे समझिए। अब ऑप्शन में क्या है, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया करना। तो भाई सिर्फ आपने प्रश्न पूछ लिया तो क्या चीज़ें सही हो गई, लेकिन जैसे अगर कोई चीज़ दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त मतलब ये होता है कोई चीज़ सही नहीं है, लफ्ज़ सही नहीं बोल रहा है, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं शा को सा बोल देते हैं, कहीं कहीं पे सा को क्या बोलते हैं, शा बोलते हैं। आपने देखा होगा स्कूल बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं ना, पाठशाला है तो क्या बोलेंगे, पाठशाला बोलेंगे। कहीं पे जैसे जरूरी होता है तो क्या बोलते हैं, जरूरी बोल देते हैं। तो ये जब तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होते ना, तो उनको दुरुस्त करने के लिए क्या होता है, वो हैबिट में चीज़ें लाई जाती है, और जब हैबिट में चीज़ें आती हैं तो वो सही हो जाती है। तो यहाँ पे अगर लिखित परीक्षा की बात की जाए तो मेरे हिसाब से भाई देखिए, सिर्फ लिखित परीक्षा से चीज़ें सही हो जाए तो नहीं, जितना ज़्यादा बोला जाए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम टिक कर रहे हैं। बाकी आप लोग चीज़ों को देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना। बिल्कुल सही बात है, कहते हैं ना कहने से सब कुछ होता है, बोलने से सब कुछ होता है, दूसरों की बात समझना सीखना और कोई नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। भाषा सीखने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है। अपनी बात कहना सीखना, और उसके बाद क्या है, अगला है दूसरों की बात समझना सीखना, कोई नहीं। तो आंसर आपका रहेगा, कौन सा रहेगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 18 नंबर तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो भाई आप लोग लाइक कर दें फटाफट से। और लाइक जब हम बोलते हैं तभी आप लोग करते हैं, उससे पहले भाई कर दिया कीजिए, ये भी बात बोलनी पड़ती है। नायक में संधि है, द्वंद्व संधि है, अयादि संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है। तो नायक, अगर बात की जाए, नायक देखिए क्या होता है, नय प्लस अक, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, नय प्लस अक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नय प्लस अक। अब इसमें क्या है, जब यहाँ पे क्या हुआ है, जब ए और आए के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आय हो जाए और आय का आय हो जाए, तो ये कौन सी होगी, तो ये संधि भाई कौन सी होगी, अयादि संधि हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन सा है, तो बा ऑप्शन में अयादि संधि हो जाएगी, नायक का नय प्लस अक हो जाएगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान है, तो अंतरिक्ष, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी क्या है,
धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है वो अंतरिक्ष हो जाएगा। और पवन में संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है, कोई नहीं है। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए देखिए, पवन, तो पवन का अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, पो प्लस अन, क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी हो जाएगी पवन में, तो आपका यहाँ पे देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, तो वो आपका अयादि संधि। और अयादि संधि के बारे में अभी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि जब ए और आए के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आय हो जाए और आय का आय यानी आ और यहाँ पे बड़ा आ य हलन आय हो जाता है, तो वो कौन सा होता है, तो अयादि संधि होती है। और यहाँ पे देखिए पवन में पो ओ, देखिए हो गया ना, पो प्लस अन, ये इस तरह से। पंचपात्र के लेखक हैं, कौन है, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं या वाजपेयी हैं या डॉक्टर नगेंद्र हैं या मिश्र जी हैं, कौन हो जाएंगे पंचपात्र के लेखक। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएंगे। परिमल काव्य के रचयिता है, परिमल काव्य के रचयिता कबीर जी हैं, बाबू गुलाब राय जी है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर पर चलते हैं, आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो बेतुका मेल मिलना, क्या सही है, देखते हैं। और बिना कुछ किए फल की प्राप्ति, यानी अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना। व्यवहार में स्पष्टता, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिना कुछ किए हुए फल की प्राप्ति। कहते नहीं कि बहुत लोग मेहनत नहीं करते हैं और उनको फल प्राप्त हो, क्या कहते हैं, अंधे के हाथ बटेर लग गई, ऐसे तो होता है। और बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलती है, तो उनको क्या, निठल्ला कहा जाता है। ये भी कहा जाता है इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई मेहनत ही नहीं की। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वैसे तो देखिए मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन कभी कभी बाई चांस लाखों में करोड़ों में एक के साथ ऐसा हो जाता है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाती है ना। वरना तो मेहनत का फल तो मीठा होता ही होता है। दूध का दूध और पानी का पानी से क्या तात्पर्य है, तो गुणगान करना हो जाएगा, पीना हो जाएगा, दूर की बातें हो जाएगी, सच्चा न्याय हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, तो इसमें सच्चा न्याय, जैसे कहते नहीं है भाई, अभी देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जा रहा है, अगर मेरी बात ऐसे नहीं मान रहे हो तो भाई इस तरह से आप करो और अभी देखिए न्याय हो जाएगा। तो यही होता है ना कि सच्चा न्याय होना। और आँख का कांटा से तात्पर्य है गप्पे लगाना, दुश्मन, गलत व्यवहार करना, इनमें से कोई नहीं। तो आँख का जो कांटा हो जाएगा 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो दुश्मन, यानी आँख में चुभता है ना, तो दुश्मन ही तो चुभता है ना। और उसके बाद है खून खोलना से तात्पर्य है, खून खोलना प्यार करना, गुस्सा आना, डांटना, इनमें से कोई नहीं। तो खून खोलना से तात्पर्य होता है 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आंसर आपका हो जाएगा गुस्सा आना। जैसे कहते नहीं, बहुत जब गुस्सा आता है तो कहते हैं बस हट जाओ यहाँ से, मेरा ना खून खोल रहा है, यही तो होता है ना। तो क्या है, गुस्सा आना हो जाता है। हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है, 19 अगस्त है, 30 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई सभी को पता है, तो 15 अगस्त हो जाएगा, सॉरी 15 अगस्त हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दीपावली कब मनाई जाती है, माघ माह में, सावन माह में, कार्तिक माह में, फाल्गुन माह में, कब मनाई जाती है। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा कार्तिक माह हो जाएगा। और गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, 5 अक्टूबर को मनाई जाती है, 15 अक्टूबर को मनाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर, और आपने टिक भी कर लिया होगा, 2 अक्टूबर हो जाएगी। क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है, तो संस्मरण होता है, कहानी होती है।
आत्मकथा होता है, यात्रा वृत्तांत होती या क्या है ये मतलब क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? संस्मरण है, कहानी, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, क्या है? 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए तो यहाँ पे आत्मकथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की वो रचना जो अधूरी रह गई, मंगलसूत्र है, करबला है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, तो अधूरी जो रह गई वो मंगलसूत्र हो जाएगी, ठीक है ना? ऑप्शन आपका राइट है। और घड़ी साज शब्द है, देशज है या संकर शब्द है या विकारी शब्द है या रूढ़ शब्द है? तो घड़ी साज को जब आप तोड़ेंगे तो देखिए घड़ी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं देखिए घड़ी कौन सा है, फिर से मैं लिखती हूँ थोड़ा सा। घड़ी आपका क्या हो जाएगा, घड़ी जो है वो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो बात करें ये एक संकर शब्द है और जो हिंदी शब्द के घड़ी और फारसी शब्द के साथ से मिलकर बना है, तो घड़ी क्या है, घड़ी आपका हिंदी शब्द हो जाएगा और साज आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, साज आपका फारसी शब्द हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, घड़ी आपका हिंदी शब्द है और साज आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका फारसी शब्द हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है ना? उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रसाल पर्यायवाची शब्द है, तो रसाल कोयल का है, पान का है, आम का है, सगा भाई का है, तो रसाल जो है आम का हो जाएगा। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसमें जो सा ऑप्शन है वही राइट है। और जिसका जन्म पहले हुआ का अर्थ है अनुज है, अग्रज है, भ्राता है, पितामह है, तो जिसका जन्म पहले हुआ है 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अग्रज हो जाएगा। और आंख का अंधा नाम नयनसुख लोकोक्ति का अर्थ है। अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना, गुण के विरुद्ध नाम होना। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है तो गुण के विरुद्ध नाम होना, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए क्या है, तो अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी होना, अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है पूरी तरह से मना कर देना, तो इसमें होता है अंगूठा दिखाना। अगला क्वेश्चन है आज की सीरीज का, देखिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। बीजक नामक ग्रह के यहाँ पे ग्रंथ है, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता, कभी कभी हो जाता है बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाते हैं, तो दिनकर है, तुलसीदास जी हैं, कबीर और सूरदास जी। तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, बीजक, तो सा ऑप्शन जो कबीरदास जी हैं यही आपका राइट आंसर है। मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कृति है, सेवा सदन है, निर्मला है, कर्मभूमि है, ये सभी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र की जो कृतियां हो जाती हैं वो सभी हो जाती हैं, सेवा सदन भी है, निर्मला भी है, कर्मभूमि भी है। तो इस तरह से जो आपका दा ऑप्शन है, जिन लोगों ने दा को टिक किया है वही आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी और आपको लाभ भी ज़रूर पहुँचाएंगी। सो आप लोग क्या करें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे जो एकदम फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कुछ आपको कुछ भी यानी 1 रुपया भी पे करना है, तो ऐसा नहीं है, आपके क्लासेस भी फ्री हैं प्लस आपको नोट्स भी फ्री में मिलेंगे। तो भाई इतना सब बेनिफिट मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, है ना? तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।